एवरीवन, दिस इज वेदा बिश्नोई। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज यू नो, इज कॉल्ड एंड्रोशियम and its one unit is called stamen, which is made up of anther and filament. So you will see that it is anther like this and this is filament. The terminal part is anther. तो ये जो terminal part है इसको anther कहते हैं. It is bilobed structure. तो अगर हम इसको ऐसा draw करें, so it is like this. You will find that it is a bilobed structure like this. Two lobes are present in it, 1 and 2. Having pollen grains, और इसके अंदर ही pollen grains present होते हैं. Filament is long slender part, proximal end connected to the thalamus. तो ये long slender part है और ये thalamus, इसका proximal end जो है वो thalamus से connected होता है. Number and length vary species to species. तो कितने stamen होंगे और उस स्टेमिन में फिलामेंट की क्या लेंथ है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. डिफरेंट रेंज इन द शेप एंड अटैचमेंट. तो ये जो शेप है, ये शेप बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, वो अलग अलग स्पीशीज में अलग होते हैं. एंड जो अटैचमेंट होता है इस फिलामेंट का एंथर से, उस बेसिस पे देयर आर 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज डॉर्सीफिक्स्ड. ये सब चीज मैं 11th के 5th चैप्टर में बता चुकी हूं. डॉर्सीफिक्स्ड, वर्सेटाइल, बेसिफिक्स्ड एंड एडिनेट. ये 4 टाइप के एंथर्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ द एंथर्स अटैचमेंट टू द फिलामेंट. अब हम डायरेक्टली बात करते हैं एंथर की डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एंथर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंथर में कौन से लेयर्स होते हैं. सो अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ऑब्वियसली, सो उस एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर होते हैं दे आर बाइलोब्ड. तो जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, देयर विल बी 2 लोब्स. तो इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. ईच लोब विथ 2 थेका. हर लोब में ये 2 थेका है. दिस इज थेका 1, थेका 2. ये लोब 1 है, ये लोब 2 है, थेका 1, थेका 2. सो ईच लोब विल हैव 2 थेका. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट थेका. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये जो है इन थेका को सेपरेट करते हैं. माइक्रोस्पोरेंजिया. सो ईच थेका इज हैविंग 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. ऐसे टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एंथर्स के अंदर. एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे जिनको हम पोलन सैक भी बोल सकते हैं. तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखेगा. एंड ईच लोब इज हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजियम एट द कॉर्नर लाइक दिस. एक एंथर में ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है और ये एक थेका, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनको हम पोलन सैक भी बोलते हैं. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ये मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत बता दिया. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो एंथर है, ये जो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को कौन कौन से लेयर कवर करते हैं. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. सो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी एंथर होता है उसमें देयर आर 4 लेयर्स, और वो 4 लेयर्स के बाद यू विल फाइंड देयर आर 4 पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर. सो ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर. उसके बाद ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूं, ये एक और लेयर हो गया. दिस इज 1 मोर लेयर. तो ये सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम. तो आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया. अब मैं जो ब्लू से ड्रॉ करूंगी दैट विल बी द मिडिल लेयर. अब ये जो मिडिल लेयर है, ये 2 से 3 लेयर्स हो सकते हैं इनके.
likewise. Then comes the innermost, that is tapetum. So tapetum is like this. So these are the 4 layers. तो मैं ये फटाफट मार्क भी कर देती हूं. आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, या फिर मैं इसको 1 2 कर देती हूं. ये ग्रीन वाला जो है दैट इज द सेकेंड लेयर, दिस ब्लू वन इज द थर्ड लेयर एंड द रेड वन इज द फोर्थ इनर मोस्ट लेयर. एंड सेंटर में जो आपको दिख रहा है दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यूज. स्पोरोजिनस टिश्यू. लेट्स टॉक एपिडर्मिस. इट इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे बाहर वाला, एंड इट इज जस्ट 1 सेल थिक. तो अगर मैं इसको एनलार्ज करूं, ये मैं आपकी बुक का ही डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं, अगर मैं इस एरिया को एनलार्ज करूं सो लाइक दिस यू विल सी कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस, इस तरीके से. और एपिडर्मिस जो है वो एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, 1 सेल थिक है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेहिसिस ऑफ एंथर. सो एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करता है सो दैट पोलन ग्रेन बाहर निकल जाए एंथर में से. सो एक तो प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, दूसरा डेहिसेंस. देन कम्स इज एंडोथीशियम. एंडोथीशियम जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, एंडोथीशियम का जो केस है दैट इज दिस एंडोथीशियम इज ऑल्सो 1 सेल थिक. इस तरीके से एक ही लेयर है एंडोथीशियम में, और ये भी हेल्प करता है डेहिसेंस में. सिंगल लेयर है, सेकेंड लेयर है. सेल हैव अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग. तो ये जो सेल है इसकी जो थिकनिंग है वॉल्स की वो सेल्यूलोज की वजह से है, दैट इज द अल्फा सेल्यूलोज. इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूं. देन इट हेल्प्स इन एंथरडेहिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो डेहिसेंस में हेल्प करता है दैट इज एंडोथीशियम ओनली. एंड अल्फा सेल्यूलोज के साथ पैक्टिन और लिग्निन की भी थिकनिंग इसमें प्रेजेंट होती है. देन कम्स इज द मिडल लेयर. मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. और मिडल लेयर जो है वो 2 से 3 लेयर्स की भी हो सकती है, 3 सेल थिक. So let me draw like this. This is parenchyma cells. So middle layer जो है मैं इसको 2 सेल लेयर ही दिखा रही हूं. यहां 1 से 3 लेयर्स हो सकती हैं एंड मे कंटेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स. तो इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये भी डेहिसिस में ही हेल्प करते हैं. देन कम्स द फोर्थ इनरमोस्ट लेयर दैट इज ऑल्सो सिंगल सेल लेयर, न्यूट्रेटिव लेयर सराउंडेड द पोलन सैक. तो पोलन सैक को, ये जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द टेपिटम, वो पोलन सैक को कवर करता है. डेंस प्रोटोप्लाज्म. अब यहां पे जो भी सेल्स होंगे, ये सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा. और क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन का काम दिया है और इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा ये. तो ये बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, प्लस इनका साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस होगा ताकि यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इनको न्यूट्रिशन दे सके, इनको डिवीजन में हेल्प कर सके. सो सिंगल लेयर थिक है, न्यूट्रिटिव लेयर है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यूज, सराउंड्स द पोलन सैक दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, dense protoplasm and multinucleated, and they may have a body, a form in the structure which is called Lubbock body, and उसका काम है स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करना. स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक्साइन होता है, अभी हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में. पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है और वो स्पोरोपोलिनिन यूबिश बॉडी बनाता है, और वो यूबिश बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है? टेपिटम में. सो टेपिटम मैच्योर होने के बाद ये काम करता है. देन द इनर मोस्ट लेयर
is the sporogenous tissue. These are the sporogenous tissue. ऐसे करके sporogenous, I am talking about this. ये sporogenous tissues हैं. ये अभी तक हमने जो भी बात की है, they all are diploid. याद रखना, diploid. और ये जो sporogenous tissue है, sometimes they will go for mitosis and they become pollen mother cell. So let's do the labeling first. This is the layer 1. One layer मतलब this epidermis. This is green one is second layer, that is endothecium. ये दोनों डेंसेस में काम कर रहे हैं. एंडोथीशियम में थिकनिंग होती है लिग्निन, पैक्टिन और अल्फा सेल्यूलोज की. ब्लू वाला जो है दैट इज थर्ड लेयर विच इज द मिडल लेयर. ये 1 से 2 लेयर थिक हो सकता है एंड ये भी डेंसिस में हेल्प करता है. तो इन शॉर्ट ये तीनों प्रोटेक्शन एंड डेंसिस में हेल्प कर रहे हैं. देन कम्स अ स्टेपिटम. ये फोर्थ जो लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर कर रहा है, पोलन सैक को कवर कर रहा है. बहुत डेंस होते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रिशन देना है स्पोरोजिनस टिश्यू को. सो न्यूट्रिशन के लिए ही ये प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है. सो इनरमोस्ट हो गया स्पोरोजिनस. अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये टिश्यू डिप्लॉइड होते हैं एंड दे विल गो फॉर फर्दर माइटोसिस एंड दे फॉर्म पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो ये मैं आपको जब हम इसके जस्ट बाद में जो लेक्चर होगा मेल गेमिटोफाइट का जो वीडियो डालूंगी उसमें मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूं. सो यही स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है ये जब एंथर मैच्योर होता है दैट this sporogenous tissue will go for mitosis. Either it will directly go for formation of pollen grain or it will convert into megaspore mother cell and then it will form pollen grains. And फिर pollen grains liberate हो जाते हैं. So in short इनमें pollen grains बनते हैं. पूरी जगह पे एंथर में pollen grains नहीं बनेंगे. These are the pollen sac where pollen grain will form. और जब ये 3 लेयर डेहिसिस हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, देन द पोलन एंड पोलन ग्रेन्स विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया. सो व्हाट वी हैव रेड, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं, ईच लोब में 2 होते हैं. देयर आर 4 लेयर्स जिसमें से टैपिटम इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यूज एंड स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके मियोसिस करके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे बाय coming to this stage megaspore mother cell, microspore mother cell और pollen mother cell बनाने के बाद every cell is diploid over here. तो अगर आपसे पूछा जाए ploidy, so there you have to write diploidy. These are all diploid cells. Okay, so see you in my next video. Till then keep learning and be safe.